3D के अंदर फ्रैंक अपने हाथ में चोकोबार आइसक्रीम लिए हुए स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रहा होता है, लेकिन फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन के दादाजी बेचारे बहुत ही खतरनाक सी धूप के अंदर एक मैंगो पेड़ को पानी पिला रहे होते हैं। लेकिन उस दिन कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होने वाला था, क्योंकि वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा मैंगो का पेड़ स्पॉन हो जाता है और वो देखते ही देखते धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और वहाँ से निकलते हैं हजारों की तादाद में ढेर सारे और बहुत ही बड़े बड़े मैंगोस, जो कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी के अंदर पूरी तरह से मैंगो की सुनामी ला देते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर इतने सारे मैंगोज हो जाता है कि वहाँ पर सिटी के अंदर चलने की जगह भी नहीं बच रही थी। वो मैंगो का पेड़ मैंगोज स्पॉन किए जा रहा था, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो मैंगो का पेड़ गायब हो जाता है और वहाँ पर स्पॉन हो जाता है एक मैंगो मैन। और वो मैंगो मैन फ्रैंकलिन की गाड़ी के ऊपर एक टाइनी सिटी स्पॉन कर देता है कि तभी वहाँ पर फ्रैंक खुश होकर जल्दी से दौड़ा चला आता है और उस टाइनी सिटी के साथ खेलने लगता है। तभी फ्रैंक की टोपी गायब हो जाती है, लेकिन फ्रैंक अपने घर को उस टाइनी सिटी से बाहर फेंक देता है। उसको लग रहा था कि ये सब सिर्फ एक मजाक है, लेकिन फ्रैंक को पता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रियल लाइफ में भी फ्रैंक का घर जो था बहुत ही ज्यादा दूर जा चुका था और फ्रैंकलिन के घर के नीचे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका था, जहाँ पर भाई दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। और फाइनली वो पेड़ फिर से वहाँ पर आ जाता है और मैंगोस की सुनामी करना शुरू कर देता है। तो अब देखना ये है कि क्या फ्रैंकलिन इस मैंगो की सुनामी को अपनी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी को बचा पाएगा और फ्रैंकलिन को आखिर ऐसी कौन सी पावर ने पजेस कर लिया है जिसकी वजह से फ्रैंकलिन बहुत ही सारी अजीब सी हरकतें करने लग रहा है और वो टाइनी सिटी के साथ बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी चीजें भी करने वाला है अपनी सुपर पावर से। और आखिर फ्रैंकलिन ने कैसे अपने नए घर के ऊपर अपने पुराने घर को ला दिया है और क्या फ्रैंकलिन, फ्रैंक और फ्रैंक के दादाजी, क्या ये तीनों की तीनों इस घर के अंदर खुश भी रह पाएंगे या फिर ये तीनों के तीनों हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे। और आखिर फ्रैंकलिन को जहाँ पर जाने का मना बोला हुआ था, फ्रैंकलिन बिल्कुल वहीं पर जाता है। तो क्या फ्रैंकलिन बच भी पाएगा? ओबे भाई साहब, ये क्या है? दोस्तों, मैं और दादाजी इस मैंगो के पेड़ को पानी पिला रहे थे, लेकिन भाई अचानक से इतना बड़ा जायंट मैंगो का पेड़ स्पॉन हो चुका है और भाई ये कब से इतने सारे बड़े बड़े मैंगोस की सुनामी किए जा रहा है और भाई यहाँ से मेरा घर निकल कर जा चुका है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका है और नीचे क्या है भाई? ये तो एक मॉन्स्टर लग रहा है। अबे भाई, ये तो वही मैंगो मैन लग रहा है जिसने की भाई टाइनी सिटी स्पॉन की है और फ्रैंक ने गलती से अपने घर को उड़ा दिया यार। अबे भाई, वो मैंगो मैन तो बड़े आराम से डांस कर रहा है। अरे यार दादाजी, आप ही बताओ अब करे तो करे क्या यार? फ्रैंक ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अरे बेटा, एक काम करते हैं कि इस जगह पर अपने पुराने घर को लेकर आते हैं। अरे वाह दादाजी, आप तो एकदम सही कह रहे हो। अपना नया घर नहीं हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, अपने पास पुराना घर तो है ना। हम एक काम करते हैं कि इसके ऊपर ना पुराना घर लेकर आ जाता है और इस गड्ढे को फटाफट से यहाँ पर बंद कर देते हैं, वरना भाई वो मैंगो मैन कभी भी बाहर निकल सकता है। फ्रैंकलिन भैया, क्या आप मेरी मदद करोगे? अरे यार फ्रैंक, तुझे कौन सी मदद की जरूरत है अब? फ्रैंकलिन भैया, इस स्विमिंग पूल के अंदर मेरा एक बहुत ही अच्छा टॉय गुम हो गया है, क्या आप उसे दिला सकते हो? अरे हाँ, मैं स्विमिंग पूल के अंदर आ चुका हूँ। लेट्स गो दोस्तों, फटाफट से फ्रैंक के जो टॉय को ढूंढते हैं और निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों, उसका जो टॉय है वो एक स्पाइडरमैन का टॉय है, तो अगर आपको दिखे तो मुझे जरूर बताना। चलो ढूंढने का काम शुरू करते हैं। अब पता नहीं भाई, ये फ्रैंक कुछ भी अजीब अजीब सी चीजें करते रहता है। पता नहीं यार इसका टॉय अब कहाँ मिलेगा, वो भी स्पाइडरमैन का टॉय। पता नहीं कौन से कलर का था यार। अगर रेड कलर का हुआ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपने के लिए ढूंढना, क्योंकि भाई पहले से यहाँ पर रेड मैंगोस पड़े हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं दोस्तों। अगर आपको मिले तो प्लीज फटाफट से कमेंट के अंदर बताना कि वो जो है कहाँ पर पड़ा हुआ है इसका टॉय। यार दिख ही नहीं रहा है भाई, इतनी दूर दूर था भाई। एक मिनट, पैर के नीचे कुछ तो लगा, मुझे लगता है उसका टॉय तो नहीं। एक मिनट, अरे ये रहा ना। फाइनली दोस्तों, मुझे मिल चुका है अपने फ्रैंक का टॉय। ये है स्पाइडरमैन का टॉय। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, इसको पकड़ता हूँ। ये लो, लेट्स गो दोस्तों, फाइनली फ्रैंक का टॉय मिल चुका है। लेकिन एक मिनट, एक काम करता हूँ कि इस टॉय को ना उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता हूँ और देखता हूँ कि उस मॉन्स्टर के साथ कुछ होता है या फिर नहीं। लेट्स गो, स्विमिंग पूल से पहले बाहर निकलते हैं। एक मिनट यार, यहाँ पर इतने सारे मैंगोज इकट्ठा हो चुके हैं, मैं क्या बताऊँ। पूरे स्विमिंग पूल को यार गंदा कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसको तो मैं बाद में साफ कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले उस मॉन्स्टर को यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है, वरना वो मॉन्स्टर हमेशा स्पॉन होता रहेगा भाई ऐसे तो। एक मिनट रुक जाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो मेरा फेवरेट टॉय है, प्लीज ऐसा मत करो। रुक जा फ्रैंक, मुझे ये करना ही पड़ेगा। वैसे भी तू मानता कहाँ है, एक तो बहुत ज्यादा मस्ती करता है। चलो दोस्तों, मैंने उसको फेंक दिया, देखते हैं उस मॉन्स्टर के साथ क्या होता है। एक मिनट, उसके साथ तो भाई कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार, ये फ्रैंक मुझे मार डालेगा। अरे बेटा, फ्रैंक का टॉय क्यों फेंका? तुझे शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई को ऐसे परेशान करते हुए? अरे यार सॉरी दादाजी, मैंने सोचा कि उस मॉन्स्टर को कुछ हो जाएगा। एक मिनट, बाहर से भाई बहुत ही अजीब सी चिल्लाने की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है कोई जानवर चिल्ला रहा है। देखते हैं जाकर क्या है भाई यहाँ पर। अबे ये क्या है? अब यहाँ पर तो टाइनी डायनासोर्स है। एक मिनट, लेकिन इन टाइनी डायनासोर्स को यहाँ पर छोड़ के कौन गया भाई? यहाँ पर रैप्टर है, टी-रेक्स है और ब्रैकियोसॉरस है। अबे यार,
अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो भाई इसको कोई कुत्ता बिल्ली खा जाएगा। लेट्स कोई काम करता हूँ, इस रैप्टर के बच्चे को पहले अंदर लेकर चलता हूँ। अबे यार ये टाइनी है या फिर इनके बच्चे हैं? मुझे तो दोस्तों टाइनी डायनासोर्स लग रहा है। आपको क्या लग रहा है जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ। लेट्स गो, फटाफट से रैप्टर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ऑलराइट, और दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लाइक कर चुके हो तो फटाफट से कमेंट के अंदर बताओ कि आपको कौन सा वाला टॉय सबसे ज्यादा पसंद है। चलो फटाफट से जो है एक काम करता है कि ब्रैकियोसॉरस को लेके आता है। ये रहा अपना ब्रैकियोसॉरस, आजा बच्चू। लेट्स गो दोस्तों, इस ब्रैकियोसॉरस को भी फटाफट से जो है उस मैंगो के पेड़ के पास रख के आता है। अबे भाई इतने सारे मैंगोस हो चुके हैं कि मैं खुद रास्ता भूल गया था। लेट्स गो, एक काम करते हैं, इसको जो है इसके दोस्त के पास में ही रखता है, वरना भाई ये सारे के सारे बहुत जोर जोर से चिल्लाएंगे। वैसे भी ये इतने बड़े बड़े डायनासोर्स होंगे, इतने जल्दी तो भाई इतने छोटे ही रहने वाला है, लेकिन देखते ही देखते ये इतने बड़े होने वाला है कि हम भाई सोच भी नहीं सकते। इनकी साइज इतनी बड़ी होगी। और भाई ये मैंगो का जो पेड़ है ये अनलिमिटेड मैंगोज स्पॉन पे स्पॉन किया जा रहा है, और उसकी वजह से पूरी सिटी के अंदर मैंगो की सुनामी आ चुकी है। तो फाइनली इस टी-रेक्स के बच्चे को भी वहाँ पर रख के आता है। भाई ये टी-रेक्स जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इसको जो है इन दोनों से थोड़ा दूर ही रखता है। अरे यार इसको तो फिलहाल यहीं पे रख देता है। वैसे भी भाई ये तो टाइनी है, क्या ही कर लेगा। बाकी चलो सारा काम हो चुका है, अभी जो है फटाफट से चलते हैं और अपने पुराने घर को यहाँ पर लेकर आते हैं, ताकि हम जो है यहाँ पर अपने नए घर को जो है पुराने घर के अंदर बदल सके। वैसे भी भाई हमें इस गड्ढे को भरना ही पड़ेगा। फ्रैंकलिन देखते ही देखते एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी हरकत करने लगता है। फ्रैंकलिन सोचता है कि भाई क्यों ना इस टाइनी सिटी को थोड़ा और ट्राई किया जाए। फ्रैंकलिन सोचता है कि क्यों ना किसी बिल्डिंग को अपने घर के ऊपर लाया जाए। फ्रैंकलिन देखने लगता है कि कौन सी बिल्डिंग को फ्रैंकलिन वहां पर ला सकता है। फिर फ्रैंकलिन देखता है कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी के अंदर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फ्रैंकलिन तभी अपना हाथ ऊपर करता है और अपने हाथ को भाई पूरी तरह से स्ट्रेच करके लंबा करके उस बिल्डिंग को पकड़ लेता है, और उस बिल्डिंग को फ्रैंकलिन जो है धीरे धीरे करते हुए अपनी घर की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्डिंग फ्रैंकलिन के हाथ में आ ही नहीं रही थी। फिर फाइनली फ्रैंकलिन उस इतनी बड़ी लंबी सी बिल्डिंग को अपने घर के ऊपर रख देता है, उसी गड्ढे के ऊपर जिस गड्ढे से फ्रैंकलिन का रियल वाला घर निकला था। फिर देखते ही देखते रियल लाइफ वाली जो सिटी थी उसकी जो सबसे बड़ी वाली और सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वो भी ऊपर की तरफ उठ जाती है, और वो फ्रैंकलिन के घर की तरफ बढ़ने लगती है, और वो फ्रैंकलिन के घर के ऊपर फाइनली आकर अटक जाती है। इसका मतलब ये टाइनी सिटी रियल में टाइनी सिटी थी, ना कि कोई फेक टाइनी सिटी। अबे भाई ये क्या कर दिया मैंने? अरे यार सॉरी दादाजी, मैं तो भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन ये तो रियल में यहाँ पर आ गई। भाई इतनी लंबी बिल्डिंग यहाँ पर आ चुकी है। मैंने तो सोचा था कि भाई ये तो सिर्फ एक फेक टाइनी सिटी है यार, मुझे तो वो मॉन्स्टर रियल लग रहा था, ना कि ये टाइनी सिटी। अरे यार यहाँ से तो जाने की भी जगह नहीं है, सामने जाकर करूँगा भी क्या। लेट्स को यहाँ से निकलता है। भाई दादाजी मुझे ना बहुत ही गंदा वाला पीटने वाला है आज, इसलिए दादाजी से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और अपने पुराने घर को लेकर आता है। अबे भाई एक मिनट, ये क्या है? अबे यार यहाँ पर तो एक गड्ढा खुला रह गया। अरे यार मैंने टाइनी सिटी के अंदर गलती से भाई इस बिल्डिंग को दूसरी जगह पर रख दिया था क्या? अरे यार यहाँ से तो वो मॉन्स्टर कैसे भी करके निकल सकता है। अरे यार दादाजी करूँ तो करूँ क्या यार, कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। अरे बेटा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर, हमें फटाफट से पुराने घर के लिए निकलना है। वहाँ से हम अपने पुराने घर को एक रस्सी से बांध कर यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। फिर हम जो है उस पुराने घर को यहाँ पर सेट कर देंगे और आराम से खुशी खुशी रहेंगे। अरे हाँ दादाजी मैं आ ही रहा था। भाई इतनी गर्मी है कि भाई फिर से नहाने का मन कर गया। लेट्स गो दोस्तों, फाइनली मैं दादाजी और फ्रैंक जा रहे हैं अपने पुराने घर को उठाने के लिए। बाकी तुम चिंता मत करो भाई, यहाँ पर तीनों डायनासोर्स जो है बिल्कुल सिक्योर सेफ रहेंगे, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं आने वाला है। फटाफट से जो है अपने घर पे चलते हैं और उस घर को उठा कर लेके आता है। लेट्स गो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने पुराने घर के ऊपर और इसके अंदर चलते हैं। हमें जो है एक जेसीबी चाहिए रहेगी यार इसको उखाड़ने के लिए। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम घर है, हम खुद तो उखाड़ नहीं सकते इसको। एक काम करता हूँ कि इस घर के अंदर ना फ्रैंक का पुराना टॉय था जो कि भाई एक जेसीबी है, क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए दोस्तों। मैं काम करूंगा कि उस टॉय जेसीबी को ना इस टाइनी सिटी के अंदर फेंक कर देखूंगा और देखते हैं कि क्या वो टाइनी सिटी के अंदर जो जेसीबी जाएगी वो रियल बनती है या फिर नहीं। कहाँ गई वो जेसीबी? ओके फाइनली मुझे लगता है कि मुझे वो जेसीबी का जो टॉय है मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पर नहीं बल्कि वो जो टॉय है वो रहा, ये रहा। लेट्स गो, फाइनली इस टॉय को जो मैं उठा लेता हूँ, फटाफट से इसको लेकर चलते हैं और उस टाइनी सिटी के अंदर ऊपर इसको पटक के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें जो है रियल वाली कोई जेसीबी मिलती भी है या फिर नहीं। लेट्स
गो। एक काम करता हूँ, यहाँ से जंप मारना पड़ेगा भाई। बीच बीच में अटक जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भाई शू की जो लेस है भाई वो बार बार अटकती रहती है। एक मिनट, गाड़ी कहाँ गई अपनी? वो रही। लेट्स को दोस्तों, फाइनली फटाफट से मैं इस जेसीबी को जो है इस टाइनी सिटी के ऊपर फेंक देता हूँ और देखते हैं कि क्या सच में यहाँ पर कुछ जेसीबी स्पॉन भी होगी या फिर नहीं। एक काम करता हूँ, जंप मारना पड़ेगा और मैंने ये फेंकी जेसीबी। ऑलराइट दोस्तों, देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रियल वाली जेसीबी स्पॉन भी होती है या फिर ये सब चीज़ें बस फेक है। देखते हैं भाई। एक मिनट, मुझे कुछ तो दिखा दोस्तों। अबे ये तो सच में, अबे भाई वो देखो कितनी स्पीड से गिरी है जेसीबी। अबे यार, ये जेसीबी की टूट तो नहीं गई? ओके ओके, बच गई। अरे अरे, ये तो नीचे गिर रही है भाई। एक ही जेसीबी है। अबे भाई रुक जा यार, नीचे मत गिर। इसके भाई सब कुछ पुर्जे टूट गए तो भाई नई जेसीबी कहाँ से लाऊंगा मैं? एक मिनट। अरे लेट्स गो, फाइनली रुक चुकी है ये। चलो, दादाजी और फ्रैंक भी आ चुके हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी फटाफट से काम शुरू करता है। देखते ही देखते फ्रैंकलिन ने उस जेसीबी को अपने पुराने घर के ऊपर काम में लगाना शुरू कर दिया। फ्रैंकलिन ने सामने वाली बकेट को इतनी जोर से ऊपर किया कि फ्रैंकलिन का जो पुराना घर था वो जमीन से उखड़कर ऊपर की तरफ उठने लगा और देखते ही देखते वो जो घर था पूरी तरह से उखड़ चुका था। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अपना जो ये पुराना घर है ये जमीन से उखड़ चुका है और फाइनली ये क्योंकि ज़मीन से ऊपर आ चुका है तो अब हम जो है इसको बांध कर अपने घर पे लेके जा सकते हैं। तो फाइनली जेसीबी को फिलहाल हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। चलो दादाजी, इसको बांधने के लिए हमें एक रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी और वो रस्सी मिलेगी हमें शायद तक पेट्रोल पंप पे या फिर अगर नहीं तो ट्रेन स्टेशन पे तो ज़रूर मिलने वाली है। लेट्स गो दोस्तों, फटाफट से चलते हैं और इस रस्सी को लेकर आते हैं और इस घर को बांधते हैं। चलो दोस्तों, फाइनली मैं, दादाजी और फ्रैंक निकल चुके हैं भाई ट्रेन स्टेशन के लिए, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है कि वो जो रस्सी है हमें ट्रेन स्टेशन पर ही मिलने वाली है। तो चलो उसको लेके आता है। ऑलराइट दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं ट्रेन स्टेशन पर और ये देखो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पड़ी रस्सी। फाइनली मैं फटाफट से जाकर इसको कलेक्ट करके आ जाता हूँ। अबे भाई कर क्या रहे वो दोनों? लेट्स को इसको कलेक्ट कर लेते फटाफट से। ओके, फाइनली अपनी जो रस्सी है मैंने कलेक्ट कर लिया है और अभी निकलते हैं। दादाजी और फ्रैंक को यहाँ से लेकर फटाफट से पुराने घर को बांधते हैं इससे और पुराने घर को जो है अपने नए घर पे लेके जाते हैं और उस गड्ढे को भरते हैं भाई फटाफट से। चलो दोस्तों, फाइनली मैंने इस घर को जो है अपनी गाड़ी से बांध दिया है। दादाजी और फ्रैंक ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है भाई इसके अंदर। अभी जो है अब देखना ये है कि क्या ये घर अपनी कार खींच भी पाएगी या फिर नहीं। लेट्स को दोस्तों, हम सभी बैठ चुके हैं और देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1। ओके, क्या बात है भाई, ये गाड़ी तो इस घर को भी खींच रही है। लेट्स गो भाई। फ्रैंक, दादाजी पकड़ के रखना, क्योंकि भाई ये अगर घर ऊपर से नीचे उठाना तो भाई हम लोग जो है हवा के अंदर उड़ने वाला है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही चलते हैं। बाकी भाई ये घर बिल्कुल भी ज़्यादा भारी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि अपनी गाड़ी चल ही नहीं पाएगी यार, लेकिन ये देखो मुझे लगता है कि ये जो है टाइनी सिटी की पावर की वजह से हम इतनी आसानी से इस इतने भारी भरकम घर को जो है खींच पा रहा है। फाइनली दोस्तों, अपना घर आ चुका है और यहाँ से मुझे दिख रही है वो बिल्डिंग जो कि भाई मैंने गलती से एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर रख दी थी। इस बिल्डिंग को भी भाई पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने पुराने वाले घर को जो है यहाँ पर रख सकते हैं। अबे भाई ये एनपीसी पता नहीं बीच में कहाँ से आ जाता है, कभी ना कभी तो भाई ये एनपीसी मेरे हाथों से जरूर पिटने वाला है। ऑलराइट, एक काम करता है दोस्तों कि गाड़ी को यहीं पर रोकते हैं और नीचे उतरकर देखते हैं कि मामला पानी कैसा चल रहा है। अरे यार ये क्या हो गया, ये घर तो टेढ़ा हो चुका है। लेट्स को देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली फ्रैंक और दादाजी ने मिलकर पूरी मेहनत से अपने उस पुराने घर को अपनी नए घर वाली जगह पर रख दिया और सबसे पहले उन लोगों ने वहां पर टाइनी सिटी की मदद से बिल्डिंग को भी हटा दिया था। फाइनली वो पुराना घर वहां पर लग चुका था, लेकिन भाई अभी भी बहुत सारा काम बाकी था। लेकिन वो जो मैंगो का पेड़ था वो भी वहां पर आ चुका था। फ्रैंकलिन और सब ने मिलकर सारे मैंगोस को वहां से हटा दिया था। लेकिन दोस्तों काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि फ्रैंकलिन के घर के जो नीचे गड्ढा था वो अब हमेशा हमेशा के लिए फिर से खुल चुका था। लेकिन फ्रैंकलिन ने जैसे ही उसके अंदर देखा तो फ्रैंकलिन ने देखा कि वहां पर एक मैंगो मैन वाला मॉन्स्टर अभी भी मौजूद था। उसकी वजह से वहां पर मैंगो की सुनामी हमेशा आती रहती थी। तो देखते हैं कि क्या फ्रैंकलिन इस गड्ढे के अंदर गिरकर अपनी सिटी को बचा पाएगा या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। देखते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।